Assalamu alaikum. I am Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on narcissistic personality disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी क्या होती है, ऐसे पर्सन जो होते हैं उनके अंदर किस तरह के हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम उसके एसोसिएटेड फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि हम नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के शिकार जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली नार्किसिज्म क्या होता है। नार्किसिज्म क्या है कि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के ऐसे पर्सन को क्या करता है कि उसको होता है कि अब वो सिर्फ अपनी ज़रूरत पे जो है वो फोकस करता है। स्टीम उसका फोकस होता है अपनी सेल्फ़ के ऊपर और अपनी नीड्स को, अपनी जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं उसको वो फुलफ़िल करने के लिए वो हर हद तक जाता है और अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उन्हें वो इग्नोर कर रहा था, उनकी ज़रूरियात को, उनकी नीड्स को वो इग्नोर कर रहा था, उन्हें वो किसी खातिर में नहीं ला रहा होता। इसके अलावा क्या होता है कि जो नार्किसिस्टिक जो उनका बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है कि दूसरे पर्सन्स वो क्या कर रहे होते हैं कि उन्हें होता है कि उन्हें इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि जिस तरह का उनका बिहेवियर है वो जैसे कि वो अपना बिहेवियर शो कर रही है वो दूसरे इंडिविजुअल्स के ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट डाल सकता है, कि वो सिर्फ अपनी सेल्फ़ के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। अपनी सेल्फ़ को वो बहुत ज़्यादा एक ग्रैंडियोसिटी दे रहे होते हैं, यानी कि अपने आप को वो बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी समझ रहे होते हैं, अपनी सेल्फ़ को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें वो इग्नोर कर रहे होते हैं, उन्हें वो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, उनकी ज़रूरियात का वो ख्याल नहीं रखते, उन्हें वो किसी भी खातिर तवाज़े में नहीं ला रहे होते। कि नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर एक ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग होती है अपनी सेल्फ़ को लेके, अपनी वो सेल्फ़ को, अपनी ज़ात को वो बहुत ज़्यादा कोई आला समझ रहे होते हैं कि वो कोई बहुत पहुँचे हुए, कोई बहुत खूबसूरत इंसान है, उनकी पर्सनैलिटी सबसे बेहतर है, उनकी सेल्फ़ जो है वो सबसे बेहतर है और उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है, यानी कि वो दूसरे के इमोशंस को फ़ील नहीं कर रहे होते, दूसरा किस तरह का उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से फ़ील कर रहा है उस चीज़ की उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। Unlike other form of mental illness, narcissism and other personality disorder affect a person very nature and distort their understanding themselves, के यानी इन पर्सनस को दूसरे पर्सन क्या किस तरह का फील करते हैं, इनके बिहेवियर की वजह से उन्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसकी वजह से क्या होती है कि ये इनका जो एक ग्रैंडियोसिटी इनकी होती है, इनका ये जो नार्किसिस्टिक बिहेवियर होता है वो इनके रिलेशनशिप्स के ऊपर भी, इसके अलावा इनकी फ्रेंडशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है और इसकी वजह से ये दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो हेल्दी बॉन्ड को मेंटेन नहीं रख पा रहे होते या किसी और पर्सन के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते। ऐसे पर्सन्स का एक बिलीफ होता है कि वो ख़ुद को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, दूसरे लोगों की निस्बत में होता है कि उनकी जो सेल्फ़ है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। वो बाकी सब जो लोग होते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स होते हैं या वो फैमिली मेम्बर है या उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उनको वो अपने सामने जो है वो इन्फीरियर समझ रहे होते हैं। और इसके अलावा वो क्या करते हैं कि जो दूसरे लोगों के साथ वो सिर्फ जो टाइम स्पेंड करते हैं उसके अंदर भी वो अपनी सुपीरियरिटी को ही वो उनके सामने एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और दूसरों को भी यही दिखा रहे होते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ और उनको वो अपने इक्वल नहीं समझ रहे होते या उनको वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझ रहे होते हैं, उन्हें वो अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे होते और दूसरे लोगों से जो है वो उन्हें जिस तरह का भी उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है, जो भी उन्हें एडवांटेज चाहिए होता है वो उनसे वो फ़ायदा जो है वो ले रहे होते हैं, वो फ़ायदा अपनी ज़ात को पहुंचा रहे होते हैं। अब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। हैज़ द ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं कि अपनी सेल्फ़ को लेके उनके अंदर ग्रैंडियोस की बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, अपनी वो अचीवमेंट्स को, अपने टैलेंट्स को वो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर रहे थे, यानी अगर उनके अंदर कोई एक टैलेंट है तो उसको वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये किसी और पर्सन के अंदर नहीं, मैं सुपीरियर हूँ कि मेरे पास जो है वो इस तरह का टैलेंट है। इसके अलावा ऐसे पर्सन्स की जो है वो अनलिमिटेड उनकी सक्सेस को लेके फैंटेसीज़ होती हैं, पावर को लेके, ब्रिलियंस और ब्यूटी को लेके या आइडियल लव को लेके कि मैं जितना खूबसूरत हूँ उतना कोई और ख़ूबसूरत नहीं है, या मेरे पास जो कोई एबिलिटी है, या मेरे पास जो मैं जितना ब्रिलियंट हूँ, या मेरे पास जो पावर है वो किसी और पर्सन के पास नहीं है। इस तरह की उनकी जो है वो फैंटेसीज़ होती हैं। इसके अलावा वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा यूनिक और स्पेशल फ़ील कर रहे होते हैं कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो दूसरों से भी चाह रहे होते हैं कि जो दूसरे पर्सन हैं वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हें एडमायर करें, उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें और उनको जो है उनकी स्पिरिटी जो है उसे वो एक्सेप्ट करें। इसके अलावा उन्हें
इसकी वजह से क्या होता है कि वो दूसरे पर्सन के साथ जो है वो कोई भी अच्छा ख़ास या जो है वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे होते, या अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। और इसके अलावा वो दूसरे लोगों से जो है वो उन्हें जो भी फ़ायदा चाहिए होता है वो ले रहे होते हैं। उनके अंदर कोई भी एम्पैथी नहीं होती, दूसरे इंडिविजुअल्स की फीलिंग्स को, नीड्स को वो जो है कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते। और दूसरे पर्सन से वो मिलते हुए उनमें जो है वो एटीट्यूड का बिहेवियर जो है वो शो कर रहे होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बाद अब हम इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। तो इसमें भी ये है कि इन पर्सनस के अंदर नार्किसिस्टिक बिहेवियर होता है, कोई ग्रैंडियोसिटी होती है स्पेसिफिक वैरायटी को लेके, पैटर्न्स को लेके, जैसे कि उन्हें लग रहा होता है कि हमारे पास जो पावर है या मनी है, हमारी जो ब्यूटी है वैसी किसी और के पास नहीं है। और अपनी सेल्फ को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, ख़ुद को वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कैपेबल समझ रहे होते हैं, वैल्यू दे रहे होते हैं अपनी सेल्फ को, एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं अपनी वो अकम्पलिशमेंट को, अपनी वो एबिलिटीज़ को, और दूसरे पर्सन को जो है वो इन्फीरियर समझ रहे होते हैं और उनके जो है उनसे फ़ायदा वो उठा रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है उनके इमोशंस को, उसकी नीड्स को, उनके जो डिज़ायर्स हैं उन्हें वो किसी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंस देने पे एग्री नहीं होते। इसके अलावा इसके एसोसिएटिव फीचर्स में ये आता है कि ऐसे जो पर्सन होते हैं वो अपनी, अगर कोई भी जो उनकी डिफ़ीट होती है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि अगर उनका कोई भी वो काम कर रहे हैं, कोई सक्सेस है उसके अंदर जो है वो विन नहीं कर पाए, उन्हें डिफ़ीट का सामना करना पड़ा, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। और ऐसे पर्सन अपनी किसी भी मिस्टेक के ऊपर जो है वो अशेम्ड नहीं होते या शर्मिंदा फील नहीं कर रहे होते, वो उल्टा जो है वो दूसरे पर्सनस को उसका जो है वो सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर देते हैं। और इसके अलावा ऐसे पर्सन क्या करते हैं, सोशल विड्रॉल होता है ऐसे पर्सन का, कुछ सोसाइटी जो है वैसे पर्सन के साथ चलना नहीं चाह रही होती या रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रही होती, बॉन्ड नहीं बनाना चाह रही होती। उसके पीछे की रीज़न ये होती है कि ऐसे जो पर्सन होते हैं वो ख़ुद को फुलफ़िल और एंटाइटलमेंट और पावरफुल समझ रहे होते हैं, सुपीरियर समझ रहे होते हैं, और दूसरे पर्सन को कोई भी जो है ये वैल्यू नहीं दे रहे होते। अगर कोई इनकी ब्यूटी को, इनकी सक्सेस को, इनकी पावर को एडमायर नहीं कर रहा होता या इन्हें सुपीरियर नहीं समझ रहा होता, या इसके अलावा अगर इन्हें कोई नाकामी का सामना करना पड़ता है और इस सूरत में ये क्या करता है, इन्हें सुसाइडल आइडिएशन होती है, सुसाइडल थाट्स आ रहे होते हैं कि ये सुसाइड अटैम्प्ट कर लें। ऐसे जो पर्सन्स होते हैं उनका फोकस करवाया जाता है कि वो अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर, अपने बिहेवियर के ऊपर वो फोकस करें कि वो दूसरे पर्सन्स के साथ किस तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरा जो इंडिविजुअल है वो उनके साथ वो उनकी वजह से हर्ट हो रहा है और वो उसके साथ जो है कोई भी रिलेशन या कोई भी बॉन्ड जो है वो नहीं बनाना चाह रहा। इसके अलावा उनके इमोशंस के ऊपर जो है वो वर्क किया जाता है, उनके इमोशनल सेफ्टी के ऊपर वर्क किया जाता है, वो अपने इंटरपर्सनल जो रिलेशन है उसे किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है। इसके अलावा ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए इन्हें जो है वो साइकोथेरेपी जो है या CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है इनके ऊपर अप्लाई की जाती है, ताकि इनकी कॉग्निशन जो है उसके अंदर चेंजिंग लाई जा सके, जो ये खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं और दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ये इन्फीरियर समझ रहे हैं, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो जो इनके ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको जो है पॉजिटिव के अंदर चेंज किया जाए। इसके अलावा मेडिकेशन का इन्हें यूज़ करवाया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।